किस हिसाब से एडवाइस करोगे कि किस हिसाब के परफ्यूम में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? आदमी का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि कोई भी चीज़ है उसको पसंद आनी चाहिए। जब तक उसको पसंद नहीं आएगी वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उसके लिए बेकार है। हुँ। परफ्यूम भी एक इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे वो अपने लिए हो चाहे किसी के लिए। हर बंदा हर एक चीज़ पसंद नहीं कर सकता है, ठीक है? आपको किसी को फ्लोरल पसंद है, किसी को वुडी पसंद होता है, कोई जी। स्मोकी पसंद करता है। तो लाइक हैंडमेड परफ्यूम बनाने का एक सिंपल प्रोसेस अगर आपको बताना हो। हैंडमेड परफ्यूम का मतलब यह है कि आपने परफ्यूम तैयार करना है, तो परफ्यूम तैयार करने के लिए आपने क्या यूज़ किया है हुँ। उसके ऊपर है। हैंडमेड परफ्यूम मशीन के तरह परफ्यूम नहीं है कि आपने ऑयल मिलाया है, ऑयल मिला के उसको ब्लेंड करके दे दिया है, वो है। जी। हैंडमेड परफ्यूम का मतलब ये है कि आपको हर एक स्टेज पे उसको पूरा का पूरा मैचुरेशन देना पड़ेगा। हुँ। तो हमने सोचा कि थोड़ा परफ्यूम को उस तरह बनाया जाए कि परफ्यूम हर एक आदमी की अपनी आइडेंटिटी हो, जी। पर हर पर्सन उस आइडेंटिटी से जाना जाए कि भाई वो वाली चीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे वो वाली चीज़ बना के वो चाहिए। लोगों को लगता है फ्रेगनेंस जो बेसिकली होती है वो दूसरों के लिए होती है। जी। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो फ्रेगनेंस होती है ना, सबसे पहले वो अपने लिए होती है। जी। जब तक आपने उसको वियर किया है, आपको वियर करके खुद नहीं कॉन्फिडेंस आएगा ना, सामने वाले को वो आप कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करा पाओगे। जी। तो अजय शर्मा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू या। ओके, सो बात करी जाए अगर शून डफ्ट के बारे में, तो ये कि आइडिया कहाँ से आया, एक फिलोसफी क्या थी इसके पीछे और नाम के पीछे क्या एक रीज़न है? बेसिकली अगर देखें तो जो शून डफ्ट एक जर्मन वर्ड है, जी। जिसमें शून का मतलब होता है ब्यूटीफुल और ओके। डफ्ट का मतलब होता है फ्रेगनेंस, ओके जी। खुशबू। तो शून डफ्ट का अगर हम कंबाइन करके बोलो तो एक खूबसूरत खुशबू नहीं। हुँ। इसका आइडिया इसलिए आया कि जैसे कि आज के नए मार्केट में क्या है, बहुत सारे परफ्यूम है। जी। अब हर परफ्यूम का अपना तरीका है, वो अपने ढंग से उसको प्रेजेंट करता है। जी। तो हमने सोचा कि थोड़ा क्यों ना परफ्यूम को उस तरह बनाया जाए कि परफ्यूम हर एक आदमी की अपनी आइडेंटिटी हो, जी। हर पर्सन उस आइडेंटिटी से जाना जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से परफ्यूम एक वो चीज़ है जो आपके आने के साथ ही आपकी आइडेंटिटी को बता देती है। जी। ठीक है? आप जाओगे, आपके बाद भी आपकी आइडेंटिटी को वही परफ्यूम की बता हुँ। के जाता है। आपकी हुँ। फ्रेग्रेंस क्या है, आपको जो वो आपका ऑरा डिसाइड कर देती है वो। जी। तो हमने कोशिश यही की कि शूम डफ्ट के अंदर कि हम हर एक बंदे की यूनिक आइडेंटिटी बना सकें। ओके। तो इसलिए हमने शून डफ्ट को हुँ। लेके आए। सो ओके, लाइक एज़ जितना हमें शून डफ्ट के बारे में बेसिकली पता है, तो लाइक आप हैंडमेड डील्स में ज़्यादा बिलीव करते हो, लाइक व्हाई सो? हैंडमेड का मतलब ये है कि आपको आपकी फ्रेग्रेंस यानी कि हर बंदे की हर चॉइस अलग होगी। हुँ। हर बंदा हर एक चीज़ पसंद नहीं कर सकता है, हुँ। ठीक है? कि आपको किसी को फ्लोरल पसंद है, किसी को वुडी पसंद होता है, कोई जी। स्मोकी पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात है हैंडमेड का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ है यूज़ करनी है, तो उसको तैयार करना है एज़ पर द आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब जी। से। इसको इसको बेसिकली कहते हैं कस्टमाइज़ करना है आपकी हुँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए इसे हैंडमेड परफ्यूम कह रहा हूँ मैं। जी। क्योंकि अगर एक जनरल फ्रेग्रेंस को बात करूँगा तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आ जाते हैं। हैंडमेड परफ्यूम में थोड़ी-सी आपको प्लस पॉइंट करना हो, तो ये हो सकता है कि आपको उसपे लास्टिंग अच्छी मिलेगी। जी। हैंडमेड परफ्यूम के लिए आपको जब उसके आपको जो ऑरा होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। आपको पता चलता है नहीं यार, ये परफ्यूम जो आज मैंने लगाया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कोई हुँ। परफ्यूम। तो ओके। इसलिए हैंडमेड परफ्यूम को हमने ज़्यादा प्रेफ़र किया इंस्टेड ओके। ऑफ वो एज़ पर आज की ट्रेंड के हिसाब से लोग जो जनरल ऑयल्स के साथ ब्लेंडिंग कर लेते हैं, उसके कंपेयर। तो लाइक आपने जैसे बोला लॉन्ग लास्टिंग वर्ड यूज़ करा आपने बीच में, तो परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग लाइक बनाने के पीछे लाइक कई हमने देखी परफ्यूम जो लॉन्ग लास्टिंग रह जाती है अनटिल हम लाइक कपड़े हमने 1-2 दिन पहने और वॉश करने तक भी रह जाते हैं, उसके पीछे स्पेसिफिक क्या रीज़न होता है? देखो, हमें सबसे पहले ना इसको समझने के लिए परफ्यूम की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी जी। कि परफ्यूम काम कैसे करता है। जी। परफ्यूम के बेसिकली परफ्यूम करता है 3 नोट्स के ऊपर काम। ओके। एक टॉप नोट्स होती है, एक मिडल नोट होती है, एक बेस नोट होती है। जी। आप अगर टॉप नोट वो नोट जिसको आपने फर्स्ट टाइम में स्प्रे किया, हुँ। आपको जो फ्रेग्रेंस आई है, वो आपकी टॉप नोट हो गई। जी। थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, आपकी ये
ये फ्रेगनेंस आपकी इवोपरेट हो जाती है मार्केट हम्म। को। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फ्रेगनेंस कुछ घंटों के लिए एक दूसरे फ्रेगनेंस के साथ स्टेबल होती है, जी। उसे वो आप मिडिल नोट कहते हैं। पर ये नोट भी आपकी 3 से 4 घंटे के बाद ये नोट भी आपको उड़ जाती है, आपके फ्रेगनेंस ये आपके पास बॉडी से हट जाती है। हम्म। जो थर्ड फ्रेगनेंस होती है जिसको आप बेस नोट कहते हैं, ये आपके साथ लास्ट करती है। जी। तो हमारा जो हम जो कह रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग बनाने का, तो हम इसी चीज को करने के लिए हमारा पास जो ऑयल रखे हो, जो हम हम्म। ऑयल यूज करें, वो हम बेस्ट क्वालिटी का यूज करें। हम्म। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स हैं, बहुत तरह के ऑयल्स हैं, लोग सिंथेटिक ऑयल्स हैं, कुछ नेचुरल ऑयल है, बहुत सारे ऑयल्स हैं। ऑयल्स यूज करना है आपकी, उसकी प्रॉपर ढंग से उसमें फिक्सेटिव अच्छी क्वालिटी का यूज करें, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऑयल है उस हिसाब से फिक्सेटिव भी मार्केट में बहुत है। आपको फिक्सेटिव अच्छे यूज करना है, और सब उसको आपको प्रॉपर मैच्योर होने के लिए टाइम देना है। हम्म। अगर आपने कोई भी परफ्यूम बनाया है, परफ्यूम बना के आपने सोचा है कि अभी बना के मैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद यूज करने लग जाऊंगा, तो उसके अंदर आप स्टेबिलिटी नहीं ला पाओगे, ओके। आप उसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं ला पाओगे। जी। तो जो परफ्यूम के अंदर, जो हैंडमेड परफ्यूम के अंदर जो है, और जो अपने लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसको आपको मैच्योरेशन के लिए टाइम देना पड़ता है। जी। एक जो जर्नल परफ्यूम आप बनाओगे तो उसको आपको तैयार करने के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे में प्रॉपर ब्लेंड होके आपको दे दिया जाता है मार्केट में, आप लो आप इस परफ्यूम को यूज करो। हम्म। लेकिन जो हैंडमेड परफ्यूम बनते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनते हैं, वो एक परफ्यूम प्रॉपर मैच्योर होने के लिए 30 से 40 दिन प्रॉपर ले लेता है, ओके। तभी उसके ऊपर वो लॉन्ग लास्टिंग दे पाएगा। हम्म। क्योंकि आपके हर एक चीज, हर एक नोट्स को तैयार होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। हर ऑयल को आपस में ब्लेंड करने के लिए, फर्स्ट स्टेज अगर टॉप ब्लेंड को आपस में मिक्स करना है तो उसको मैच्योर होने के लिए 10 दिन चाहिए। टॉप नोट के साथ जो मिडिल नोट मिलाई है, मिडिल नोट को ब्लेंड होने के लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एक ड्यूरेशन चाहिए होती है, वो ड्यूरेशन को क्लोज करना है। उसके जब वो फाइनल मैच्योरेशन आया है, उस फाइनल मैच्योरेशन को तैयार करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ओके। इसलिए एक परफ्यूम तैयार होगा वो आपको, अगर प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम तैयार करना है तो जी। आपको 30 से 40 दिन आराम से लग जाते हैं। उसमें आपको, अगर आप कहते हो कि भैया मैं 1 घंटे में तैयार करूं, तो वो नहीं, आपको लॉन्ग आपको परफ्यूम मिल जाएगा, आपको जी। ऐसा नहीं कि परफ्यूम नहीं मिला, परफ्यूम मिल जाएगा, हम्म। पर उसकी लॉन्गेविटी और उसकी लास्टिंग तो थोड़ा क्वेश्चनेबल रहती है। तो लाइक हैंडमेड परफ्यूम बनाने का एक सिंपल प्रोसेस अगर आपको बताना हो, क्या है एक प्रोसेस? हैंडमेड परफ्यूम का मतलब यह है कि आपने परफ्यूम तैयार करना है, तो परफ्यूम तैयार करने के लिए आपने क्या यूज किया है हम्म। उसके ऊपर है। हैंडमेड परफ्यूम मशीन के तरह परफ्यूम नहीं है कि आपने ऑयल मिलाया है, ऑयल मिला के उसको ब्लेंड करके दे दिया है, वो है। जी। हैंडमेड परफ्यूम का मतलब ये है कि आपको हर एक स्टेज पे उसको पूरा का पूरा मैचुरेशन देना पड़ेगा। हम्म। हर स्टेप के ऊपर आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, हम्म। वो हैंडमेड परफ्यूम है। आपके अंदर इसमें जब ऑयल मिक्स हो रहे हैं तो उसको टाइम देना पड़ेगा। हम्म। ऑयल मिक्स होंगे, ऑयल को ब्लेंड होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। हर एक स्टेज के ऊपर टाइम। एक परफ्यूम आगे आपको एक लिमिटेड पॉइंट के बाद उसको उसको आराम से ब्लेंड होने के लिए रखना पड़ता है, उसको फ्रीजिंग करनी पड़ती है, उसको आपको प्रॉपर तैयार करना पड़ता है। इसलिए हैंडमेड परफ्यूम थोड़े से हमें एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, और थोड़े से वो आपको इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और हम्म। हैंडमेड परफ्यूम बनाना गया यही एक वो रीजन है कि आपको थोड़ा सा मार्केट से अलग रहना है, अगर थोड़ा सा अच्छा रहना है, मार्केट में दिखना है, तो हमें सजेस्ट ये करता हूं लोगों को जो नेचुरल, जिसको परफ्यूम लवर्स हैं, जो एक्चुअल में फ्रेगनेंस को पसंद करते हैं, वो इंस्टेड ऑफ आपके जो नॉर्मल फ्रेगनेंस है उसकी जगह आप हैंडमेड परफ्यूम्स के ऊपर जाओ, तो आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि आपने कुछ पहना है, आपने कुछ वियर किया है, हम्म। और आपके वियर करने आपके सामने वाले को उसका रहेगा पसंद, जी। फर्क पड़ता है। तो आई थिंक आप तो इन चीज में लाइक अप्रोक्सीमेटली आपको 2 साल हो गए हैं। तो कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं परफ्यूम में जिनकी लाइक प्राइसिंग बहुत हाई होती है, तो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो लाइक ऑल्टरनेटिव पे चले जाते हैं। तो मतलब एक रियल फ्रेग्रेंस और एक फेक फ्रेग्रेंस को कैसे पहचान सकता है कोई? देखो, मैं कभी भी किसी फ्रेगनेंस को फेक फ्रेगनेंस नहीं कहता। काइंड ऑफ नॉट अ फेक, मतलब कि हाँ, हम्म। हाँ, मैं कह सकते हैं कि इंस्पायरेबल फ्रेगनेंस कह सकते हाँ, हैं, इंस्पायर इंस्पायरिंग। फ्रेगनेंस कह सकते हम्म। हैं, क्योंकि कोई भी फ्रेगनेंस फेक नहीं हो सकती। जी। ठीक है। अब जो रियल फ्रेगनेंस, चूंकि आपके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि उनके पास उनका यूनिक फार्मूलाज है, उनके यूनिक उन्होंने हाँ, ऑयल्स यूज हाँ। किए हुए हैं। हर एक के अपने, क्योंकि आप अगर वो वहां पे मार्केट में है आज, एक आप स्नेल देते हो, अगर वो 30,000 40,000 रुपए का आता जी। है, अगर आप गुची फ्लोरा देते हो, अगर वो 6,000 7,000 रुपए का आता है, उसके पीछे कोई रीजन होगा। जी।
क्योंकि उनने उस पे काम किया है, उसके ऊपर वर्किंग की है, ठीक है? आप उसी चीज़ को अफोर्डेबल प्राइस पे लाने के लिए आज के ट्रेंड में इंस्पायर फ्रेग्रेंसेस का नाम शुरू हुआ है ओके। कि हम वही क्वालिटी को, उसके सिमिलर चीज़ को हुँ, मार्केट वही फ़ील करा सके, हुँ, वो इसलिए इंस्पायर फ्रेग्रेंसेस का ये। जी। अगर हम फिर भी बात करें लाइक परफ्यूम के बारे में, तो शून डफ्ट की बेसिकली सबसे बेस्ट सेलिंग परफ्यूम एज़ पर यू कौन-सी है और क्यों? अगर शून डफ्ट ने 10 फ्रेग्रेंस बनाई है, जी, तो हम उस 10 फ्रेग्रेंसों को 10 तरह के लोग के मेंटल लेवल को समझ के, जी, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के हमने उस 10 फ्रेग्रेंसेस को क्रिएट किया है। जी। अगर सिर्फ मार्केट में सेल की बात करते हैं, मार्केट में बेचने की बात करते हैं, तो शून डफ्ट ने कभी भी बेचने पे फोकस नहीं किया। हुँ, हमारा फोकस है कस्टमर सैटिस्फैक्शन का। जी, मार्केट में अगर बेचने में आते हैं, तो हमें मार्केट में, अगर मैं अपना ब्रांड लेके मार्केट में निकलूँगा, तो हर दूसरा दुकानदार को अगर मैं अच्छा ऑफ़र दूँगा, तो वो मेरा प्रोडक्ट रख लेगा, वो बेच देगा। हुँ, हमारा बेचना काम नहीं है, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं आपको फ़ील कराना चाहता हूँ कि आप अगर यूज़ करके ये देखो कि आप क्या मिस कर रहे हो। शोनडफ के पास बहुत सारे स्टनर है, अपना प्रोडक्ट है, नॉस्ट्रम है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको अगर बहुत आपको ऊदी फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप जी, नोस्ट्रम पे, नॉस्ट्रम पे जाओ। बहुत किसी को स्मोकी फ्रेग्रेंस पसंद आती है, हमारा स्टार है, वो बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद आता है लोगों को। जी, ये फ्रेग्रेंस तैयार ही लोगों की डिमांड के ऊपर हुए हैं। हुँ, ये फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं कि हमने सोचा है ऐसा करके, लोगों की जैसे डिमांड आई, उस डिमांड पे हमने तैयार किए हुए प्रोडक्ट जी, है। इसलिए आप उन प्रोडक्टों को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या मेरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में आपको मैं किसी एक प्रोडक्ट को अच्छा कह के दूसरे प्रोडक्ट के साथ जी। नाइंसाफी नहीं कर नहीं, सकता। अगर किसी को आपने एडवाइस करना हो, जैसे किसी ने कोई परफ्यूम लेना है, या कोई स्टूडेंट हो गया, या कोई समथिंग एल्स हो गया, तो आप किस हिसाब से एडवाइस करोगे कि किस हिसाब के परफ्यूम में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? अब इसको भी डिसाइड करने के 2 या 3 पैरामीटर लेने पड़ेंगे भई, जी। क्योंकि सबसे पहले उसको उसका पसंद क्या है? हुँ, आदमी का फर्स्ट प्रेफ़रेंस होता है कि कोई भी चीज़ है उसको पसंद आनी चाहिए। जब तक उसको पसंद नहीं आएगी, वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उसके लिए बेकार है। हुँ। परफ्यूम भी एक इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे वो अपने लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। लोगों को लगता है फ्रेग्रेंस जो बेसिकली होती है, वो दूसरों के लिए होती है। जी, नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो फ्रेग्रेंस होती है ना, सबसे पहले वो अपने लिए होती है। जी, जब तक आप आपने उसको वियर किया है, आपको वियर करके खुद नहीं कॉन्फिडेंस आएगा ना, सामने वाले को वो आप कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करा पाओगे। जी। क्योंकि जब आपने पहना और आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपको आप नहीं आप कह पाओगे कि नहीं यार, मैंने कुछ अच्छा पहना है, ठीक है? आपने जो पहना है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो सामने वाले को अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, नहीं इसने कुछ पहना है। जी। तो अगर किसी ने फ्रेश स्टार्ट करना है, यानी हुँ, कोई फ्रेग्रेंस को समझना चाहता है, यानी फ्रेग्रेंस को लेना, जैसे स्टूडेंट है, उसको फ्रेग्रेंस को पहनना है या कुछ, तो उसको दो चीज, तो क्लाइमेट ख्याल रखे, क्योंकि ओकेजन ख्याल रखे। आप आजकल जैसे हमारे जैसे इंडिया वैसे बहुत हॉट गर्म कंट्री है। जी। आप गर्म कंट्री में और गर्मी के सीजन में खासकर आप है ना, जो ऐसे जो स्मोकी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, जी, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, उसकी जगह आप लाइट फ्रेग्रेंस यूज़ करो, सिट्रस परफ्यूम यूज़ करो। आपको मस्क आता है, लाइट मस्क आता है, ऐसे परफ्यूम यूज़ करो। ये परफ्यूम क्या होता है, आपकी एक तो आपकी पर्सनैलिटी एनहांस करते हैं, जी। और दूसरा है ना, आपके पास का जो ऑरा है वो क्लियर करते हैं। हुँ, आपने अच्छा पहना है, पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको देख के जब सामने वाले को लगता है नहीं यार, इसमें तो आज कोई बात हुँ। है, तो वो आपसे खुद पूछता है, भई आज तूने क्या पहना? आज तूने क्या-क्या लगाया? हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ है, आपको कोई भी फ्रेगनेंस किसी से भी तैयार करनी है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप किस ओकेज़न के लिए पहन रहे जी। हैं। मार्केट में आप जाओगे ना, अगर आपको किसी डांस पार्टी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तब वहाँ पर आप लाइट फ्रेगनेंस पहन के नहीं जा सकते। वहाँ आपको थोड़ा-सा बोल्ड, इंटेंस पहनना पड़ेगा। हुँ, थोड़ा-सा पहनना पड़ेगा, नहीं यार थोड़ा-सा अलग हटना है, थोड़ा-सा तीखा पहनना पड़ेगा। जी। पर इतना दिखा ना पड़े कि सामने वाले का सर दर्द हो जाए, या हुँ, फिर आपका ही सर दर्द हो जाए। तो हुँ, उस तरह के फ्रेगनेंस को आपको पहचान के फिर जी। पहनना है। तो जहाँ तक है, आप अगर है गर्मी का सीज़न है, आप लाइट पहनो।
जी, सर्दी का सीजन है, आप बोल्ड पहनो। बारिश एक नॉर्मल सीजन होता है, माइल्ड, उसमें माइल्ड चलता है, पर तो तब भी ये प्रेफर करते हैं कि उस साइड में आप लाइट पहनोगे तो जब आपको वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। तो आप मानते हो कि अगर कोई पर्सन है लाइक उसने अच्छा एक परफ्यूम यूज़ कर रखा है, वो स्मेल अच्छी कर रहा है, तो लाइक उससे उसका कॉन्फिडेंस एवरीथिंग लाइक इन्हांस होता है। बिल्कुल होता है। जी, वो तो फर्स्ट इंप्रेशन, जब तक आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा, आप सामने रहिए, जी। आपका ऑरा क्लियर होता है जब तक आपने अच्छा परफ्यूम पहना है। हुँ, अगर मैं आज अच्छा परफ्यूम लगा के चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, नहीं मुझे पता है कि यार नहीं, जी, मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं है, मैं जी, आज गुड स्मेल कर रहा हूँ, आज मैं, मेरे पता है मेरे साथ में बैठेगा तो जी, सामने वाले को में से अच्छी वाइब्स आएगी। जी, अगर आपने अच्छा नहीं पहना तो सामने वाले को भी आपसे अच्छी वाइब्स नहीं आएगी। जी। हमने अगर कोई परफ्यूम लगा रखा हो, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले बंदे को लाइक वो एक फ्रेग्रेंस आ रही होती है, वो जो पर्सन ने लगाया होता है उसे खुद क्यों नहीं आती है? हाँ, इसके वजह क्या है, इसकी साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, हुँ, हम किसी भी चीज को ज्यादा देर स्मेल कर लेते हैं, इस चीज को सेल कर लेते हैं, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती हाँ, है, एज वो इट एक्सेप्ट कर, नॉर्मल है, उसके लिए वो चीज अब नॉर्मल हो जाती है। हुँ, तो फिर जब आपके लिए तो नॉर्मल होगी, आपने लगा लिया, आपके जब उस टाइम में आपके पास फ्रेग्रेंस है, थोड़ी हुँ, देर के बाद वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब आप उस रूम से निकल रहे हो या आप किसी और के जो किसी और के पास जा रहे हो, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ फ्रेगनेंस नहीं है ना, तो हुँ, फिर वो उसको फ़ील होती है। तरीका वही वही होता है, क्योंकि हुँ, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, उसको साथ-साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी, तो हमारे लिए अब स्मेल आनी बंद हो गई है, हमको अब उसकी फ्रेगनेंस आना बंद हो गया है, हुँ, क्योंकि सामने वाले को फ्रेगनेंस रहती है। हुँ। तो इंस्पायर्ड परफ्यूम का बेसिकली क्या एक प्रोसेस होता है? बेसिकली इंस्पायर्ड परफ्यूम का मतलब ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेगनेंस पसंद है, तो उस फ्रेगनेंस को की सिमिलरिटी को मीट करते हुए कोई अलग एक डिज़ाइन। परफ्यूम को, एक फ्रेगनेंस को तैयार किया जाए। जी, आप उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ हुँ, कि आप किसी भी फ्रेगनेंस को एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि अगर वो फ्रेगनेंस एक्सपायर है तो इसका मतलब सामने वाले किसी ने इंस्पायर तैयार हुई है, इसका मतलब उसने परफ्यूम में कुछ पहले से कुछ अच्छा काम किया हुआ है। आप क्लेम करते हो कि आपकी परफ्यूम एक स्किन फ्रेंडली है, तो लाइक सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसे? सेंसिटिव स्किन यूज कर सकता है, पर हुँ, इसके ना, मैं किसी चीज को 100% नहीं कहना चाहता। हुँ, इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि हर एक बॉडी टाइप अलग है। अलग टाइप अलग है, हुँ, हर एक बॉडी का सेंस करने का तरीका अलग है। जी, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, किसी को भी सजेस्ट करता हूँ, आप कोई भी परफ्यूम लो, कोई भी अतर लो या परफ्यूम लो, तो आप सबसे पहले उसको उसका पैच वर्क करो। हुँ, सबसे पहले पैच वर्क करो उस परफ्यूम को या फ्रेग्रेंस को, अपनी स्प्रे स्मॉल करके स्मॉल बॉडी हुँ, स्मॉल क्वांटिटी में यूज करके यूज करो, 24 घंटे आप उसको देखो, क्या वो आपको रिएक्ट तो नहीं कर रहा। हुँ, जब रिएक्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर क्लॉथ टेस्ट कर सकते हो, पेपर टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद उस फ्रेग्रेंस को आप बॉडी पे हुँ, यूज करो। हुँ, वैसे अगर आप बातों की करो तो फ्रेग्रेंसेस जो होते हैं, जहाँ तक समझ में आता है कि कभी भी परफ्यूम्स होते हैं, आप कोई भी कितना भी कह लें, उसमें नॉन अल्कोहलिक नाम की कुछ नहीं होता। हुँ, अल्कोहल कहीं ना कहीं हर एक मात्रा में होता है, कुछ अल्कोहल ऐसे होते हैं जो हार्म नहीं करते, पर वो भी अल्कोहल होते ही जी, हैं। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, उसको आप बॉडी की जगह आप कपड़ों पे यूज करो। जी, क्या होता है, वो बॉडी को आपके एलर्जी नहीं कर रहे, अच्छी बात है, वो आप बॉडी पे यूज कर लेते हो, लेकिन सजेशन मेरा यही रहता है कि आप उसको कपड़ों पे यूज करोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। हुँ, बॉडी क्या, बॉडी की स्वेटिंग होएगी, बॉडी उसका बॉडी स्वेट करती है, गर्मी का सीजन है, स्वेट करेगी, हुँ, उस आपकी वो फ्रेगनेंस बॉडी से उतर जाती है। हुँ, कपड़ों पे क्या होता है, वो कपड़ों में स्टेबल आ गई, रोज अपने आपके कपड़ों के फैब्रिक में चली गई, हुँ, तो वो हमेशा लास्ट करती रहती है। जी। अगर बात करी जाए फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स की बेसिकली, तो शून डफ्ट का एक फ्यूचर व्यू क्या है? शून डफ्ट तो अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। शून डफ्ट के पास अभी, शून डफ्ट तो अभी चाह रहा है कि लोगों को समझ में आए कि इंस्टेंट ऑफ हम किसी फ्रेगनेंसेस की इंस्पायरेशन वर्जन या किसी फ्रेगनेंसेस को हम प्रमोट करते हैं, लोग ब्लेंडिंग से यूज करने लगे कि चार ऑयल मिला के उसको ब्लेंड करके मार्केट में बेचने लगे, हुँ, उससे बचे। आप वो पसंद करो जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। हुँ, तो अभी शुंडक यही कोशिश कर रहा है हुँ, कि लोग समझ पाए कि
जो परफ्यूम है या आप इत्र यूज़ कर रहे हो, वो आपकी बेसिकली एक आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आपकी हुँ, आइडेंटिटी का पार्ट है। हुँ, ये जब और वैसे भी अगर आप देखो तो हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशंस है, ये इत्र है, ये हुँ, हुँ, हमारे बहुत पुरानी धरोहर है। हुँ, जब पुरानी धरोहर है तो धरोहर को बचाना है, तो फिर हमें उस ट्रेडिशनल वे में जाना पड़ेगा, जी, तभी हम उसको आगे अभी मेन हमारा यही है कि हम लोगों को ट्रेडिशनली समझा पाए कि हम ट्रेडिशनल काम कर सकते हैं। तो ओके। इसलिए आगे और कभी ऐसा भी हुआ कि आपके किसी रिलेटिव का फ़ोन आया हो या किसी ऐसे कोई नॉन का भी भाई ये गिफ्ट कर दे? नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल। नॉन इट और इज़ जब ऐसा भी होता है कि वो तारीफ़ करते हो, मिले जैसे नेक्स्ट टाइम भाई क्या ही परफ्यूम था ऐसा समथिंग? मेरे मेरे 90% वाले उसी ऑर्डर से आते हैं, जो एक बार जाता है वो 90 उसी ऑर्डर से आता है कि भाई वो वाली चीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे वो वाली चीज़ बना के वो चाहिए मुझे। ओके। हाँ, आपकी वो आपने जब तक यूनिकनेस नहीं लाओगे आप मार्केट में नहीं हुँ, हो सकते। ओके। परफ्यूम्स को लेके आई थिंक मार्केट में मिथ भी बहुत हैं। जैसे कि एक मिथ है कि अगर हम लाइक किसी परफ्यूम को लाइक कपड़े के ऊपर स्प्रे करके ऊपर से आयन कर देते, प्रेस लगा देते हैं, तो लाइक एक वियर्ड सी स्मेल आने लग जाती है। लाइक ये एग्ज़िस्ट करता है? तो ये ना आपका क्वेश्चन में थोड़ा-सा इसको मैं आपको जवाब देता हूँ, तो है इसमें डिपेंड करता है ऑयल क्वालिटी में। हुँ, अगर आपकी ऑयल क्वालिटी आज की चीप क्वालिटी है, जी, एक्चुअली क्या है आपने हम देखा ऑयल है, ऑयल के ऊपर ऑलरेडी कंप्रेस्ड होके बहुत सारे उसके अंदर क्रिएटिव डालने के बाद एक फ्रेगनेंस तैयार हुई है। जी, आप वो फिक्सेट करने के बाद आप उसके ऊपर हीट हीट डाल दिया है, हुँ, तो वो ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो उसको आपको गंदा स्मेल करेगा। जी, पर ये है कि अगर ऑयल क्वालिटी अच्छी है, जो क्योंकि जनरली आप देखें हमारे जैसे गर्म है, हम गर्म जगह से जी, गर्म देश है, जैसे सऊदी है, गर्म देश है। इसमें क्या होता है जो ऑयल का जब अच्छी जो कंपनियाँ होती है, अच्छे जो लोग होते हैं, उसको तैयार करते समय उसकी जब तक प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं करेंगे ना, जब तक जी, प्रॉपर ब्लेंडिंग हो गई, उसके बाद आपने वो इसका पैसे एप्लीकेबल करके देखोगे तो इस तरह की आपको वो सारा का हुँ, सारा खेल होता है कि बाइंडिंग हुई है कि नहीं परफ्यूम की। अगर बाइंडिंग नहीं हुई है तो वो आपको वैसे भी अगर आप हीट भी नहीं चलाओगे ना, थोड़ी देर के बाद वो बहुत गंदी स्मेल करती है, ऐसा लगता है कि पता हमने क्या पहन के आया। हुँ, तो इसीलिए है ये आप इसको कह सकते हो, पर ये है कि वो डिपेंड करता है कि उसके परफ्यूम को किस ढंग से बाइंड किया गया है। हुँ, ओके। और भी मिथ है जो आपको लगता है लाइक मानते हैं लोग बट एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं? मतलब कहने तो बहुत कुछ कह लेते हैं, इसमें आई थिंक फ्रेगनेंस तो मैं तो कहता हूँ, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, वो हुँ, आपकी आइडेंटिटी है। फ्रेगनेंस ओके। आपकी आइडेंटिटी है, अगर फ्रेगनेंस के साथ आप हुँ। के खुद के शोन डफ्ट के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जो आप दिखा सकते हो हमें? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप अगर आपको पास आपको कुछ ऐसा लाइट फ्रेग्रेंस पसंद करते हो, जी। जो आपके लॉन्ग लास्टिंग और लंबे समय तक आपको है, यूज़ करना है, ये आपने मेरा यहाँ पे एक प्रोडक्ट पड़ा होगा स्टनर टाइप का, आप देखिए यहाँ पे। और आप आप दिखाओ। इसको आप इसको चेक कीजिए। जी। ये फ्रेग्रेंस है, आप इसको जब चेक करेंगे ना, इसकी फ्रेग्रेंस ये देखिए, ये फ्रेग्रेंस बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है। ये हुँ, फ्रेग्रेंस आपकी आपको लॉन्ग धीरे-धीरे इवैपोरेट होती इंक्रीज़ होती रहेगी है। ना? हाँ, हुँ, और जैसे टाइम स्पेंड होता है ना, इस हुँ, फ्रेग्रेंस चेंज होती जाती है, हुँ, क्योंकि ये तो हैंडमेड है। हुँ, इसके हर एक फ्रेग्रेंस के ऊपर काम किया गया है। हुँ, एक फ्रेग्रेंस को टाइम दिया गया है बाकायदा इसको तैयार होने के। जी। ये फ्रेग्रेंस एक जो तैयार की गई फ्रेग्रेंस को हमने 30 से 40 दिन दिए हैं इस फ्रेग्रेंस के ऊपर। हुँ, इसलिए ये फ्रेग्रेंस में जी। रहते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं जो लोग इंस्पायर होके मेरे पास आए कि सर हमने है ना ये प्रोडक्ट यूज़ किया था, आप इस प्रोडक्ट मुझे मैं उन्होंने व्हाइट वूड कहते हैं, हमें व्हाइट वूड बहुत चलता है, लोग कहते हैं जी। व्हाइट वूड चलता है। तो हमें व्हाइट वुड चाहिए, हमें व्हाइट वुड टाइप की फ्रेग्रेंस चाहिए। हुँ, फिर हमने एक हमारे उसी फ्रेग्रेंस को रिक्रिएशन करने की कोशिश की। जी। तो ये हमारे पास शॉन ऊद करके फ्रेग्रेंस है। ओके। ये फ्रेग्रेंस है आपकी, ये आपकी ऊद फ्रेग्रेंस को करती हुँ, है। माइल्ड है, हुँ, हल्की-हल्की, पर ये स्वीट सी फ्रेग्रेंस है। हुँ, आपको चलेगी, आपको जहाँ पार्टीज़ वगैरह में यूज़ करना है ना, तो आपको ये अच्छी लगेगी, आपको लगता है नहीं लगता है नहीं, इसने कुछ पहना है। तो हुँ, ये वो फ्रेग्रेंस है। ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं, जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से यूज़ करते हैं। जी। पार्टीज़ के लिए एक इंटेंस है, बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस है। ओके। अगर आपको स्मोकी पहनना है तो हमारे पास स्टार है, आप जी। पहन सकते हो। ये आप जैसी आप क्वालिटी चाहिए, आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, ये ये अपना एक
ये परफ्यूम है मिडनाइट। जी। ये परफ्यूम बोल्ड मेंस परफ्यूम है। हम्म। ये देखिए। कड़ी बार दस तो बोल के हाँ, दोबारा बोलना। ये जो है बेसिकली मिडनाइट, ये है मेंस परफ्यूम बोल्ड, जो जी। बोल्ड फ्रेग्रेंस है। ये देखिए, इसकी जो फ्रेग्रेंस आती है आपकी बोल्ड सी फ्रेग्रेंस है। हम्म। आप देखो फील करोगे इसमें थोड़ा सा इलायची की फ्रेग्रेंस है, जी। थोड़ी काइंड थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको सिनेमन लगता है। हम्म। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो समर के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। जी। समर में यूज करते हैं, आप इसको चलाओ, समर में पहनो तो आपको लगता है नहीं निकला ना, हाँ कुछ हम्म। पहन के निकला है। तो ये मिडनाइट ऑयल इसे, ये वो फ्रेग्रेंसेस है जिसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको जी। समर के लिए बेस्ट फ्रेग्रेंसेस कहते तो अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा बेसिकली कि अगर किसी ने डेली लाइफ के लिए एक लाइक ऑलराउंडर काइंड ऑफ सा परफ्यूम उसे यूज करना हो शून डफ्ट का, तो क्या एक रिकमेंडेशन आपकी होएगी? हैं। ये है मिडनाइट, स्पेशली रिकमेंडेड टू मेंस। मेंस। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्पेशल करोगे। ये अपना स्टनर, ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी ओकेजन हो। जर्नल है, आपने ऑफिस जाना है, तो इट इज़ जर्नल यूज़ के लिए बेस्ट परफ्यूम है। जी। आप इसके ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको लाइक किसी ने बाय करना हो परफ्यूम को, लाइक कांटेक्ट करना हो, तो कैसे वो बाय कर सकते हैं? आपको परफ्यूम बाय करना है तो वैसे आप अपनी, मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप shundub.com है, वहाँ पे परचेज कर सकते हो। जी। बाकी ये मेरा कार्ड है जिसको मैं आपके इस पे शो कर देता हूँ, जी। आपको हो जाएगा। आप इससे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप से ऑर्डर आ जाते हैं आपके पास। इंस्टा है, इंस्टा पे मैं आपको क्वेरी डाल दो, इंस्टा से आ जाते हैं आपके पास। इंस्टा पर क्या बेसिकली नेम शून डफ्ट नाम से? शून डफ्ट के नाम ओ, से। कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास उसमें ऑलरेडी मेंशन है, जी। 91151130 ओके। ये मेंशन है। आप कभी भी ऑर्डर करोगे आपको और डिलीवरी आती है, ऑल जी। ओवर इंडिया डिलीवरी है। आप, अगर आप हमें प्रोडक्ट में से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सेम डे डिलीवरी आती है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक बनाना है तो उसकी आपके प्रेफरेंसेस जान के, आपसे आपकी सलाह लेके आपको परफ्यूम्स तैयार करके दिए जा सकते हैं। जी। ओके। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड वी एज वेल वांट कि आपका शून डफ्ट ऐसे ही आगे ग्रो करता रहे, ऐसे धन्यवाद। चलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।